तो आज बात करते हैं कुछ ऐसी सुजेशंस की जिससे कि हम इंडस्ट्रियल रिलेशन सुधार सकें कि दोनों एम्प्लॉयर और अन्य कोई जो इंडस्ट्री से जुड़ा है, ये उनके लिए सुझाव है कि किस तरह हम किसी भी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिलेशन सुधार सकते हैं। पहला तो पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, कि दोनों ही पार्टियों का ये कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हमने अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाने हैं। बोथ मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड डेवलप कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड टुवर्ड ईच अदर। जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों हैं, ये दोनों का औचित्य है या दोनों को इस बात के लिए एफर्ट्स करने चाहिए कि हम कोई कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड बनाएं कि हमारे इंडस्ट्री में अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन बने और डेवलपमेंट हो, प्रोडक्शन हो, इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो, देश को फायदा हो। दूसरी बात है क्लियर पॉलिसीज। जो भी हम पॉलिसीज बनाएं, कुछ तो गवर्नमेंट के द्वारा हमें फोर्स पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना होती हैं और दूसरी कुछ पॉलिसियों को मॉडिफाई करके बनाते हैं, या कुछ एम्प्लॉयज़ को डिसिप्लिन रखने के लिए बनाते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बनाते हैं। वो पॉलिसी हम इस तरह बनाएं कि उसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, कोई कंफ्यूजिंग ना हो, ताकि सभी को कि अपनी जॉब सिक्योरिटी के ऊपर, अपनी जॉब एनरिचमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कोई कंफ्यूजिंग ना हो। सभी को इस तरह लगे कि इस इंडस्ट्री के साथ हमें काम करके हमारी डेवलपमेंट होगी। हमारे जो सभी पॉलिसीज है वो क्लियर होनी चाहिए। ऑल बेसिक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिलेटेड टू द इंडस्ट्री शुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनियन लीडर। ये जो हमारी क्लियर पॉलिसीज है, ये एम्प्लॉयज के लिए भी, एम्प्लॉयर के लिए भी, और जो ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज द्वारा बनाई जाती है उनके लिए क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तभी जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे कर सकते हैं। नो र्यूमर। नो र्यूमर का मेरा मतलब है कि बहुत बार इंडस्ट्री में बहुत तरह के र्यूमर फैलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि र्यूमर फैल गया कि कंपनी को 500 गुना फायदा हो गया किसी प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में वो फायदा है नहीं है, वो 50% ही है। तो हमेशा एम्प्लॉइज को लगता है कि कंपनी तो ज़्यादा प्रॉफिट ले रही है और हमें बेनिफिट पास नहीं कर रही है, या हमें बोनस नहीं दिया जा रहा है। इस तरह और भी तरह के कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट, जो कंपनी से डायरेक्ट पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड पर्सन है या दूसरे हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का र्यूमर ना फैले, क्योंकि र्यूमर जो है आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन को बिगाड़ सकता है। द पर्सनल मैनेजमेंट शुड रिमूव ऑल डिस्ट्रक्ट बाय द कंसीविंग द यूनियन ऑफ द कंपनी इंटीग्रिटी एंड हिज ओन sincerity and honesty. Sometimes rumor and doubt should be put in implement in any industry. तो उन rumors को दूर करना सभी का औचित्य है। अगला बात करूंगा मैं all should be loyal। अक्सर देखा जाता है कि कुछ एम्प्लॉइज अपने जॉब से रिलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉयल नहीं रहते। लॉयल से मतलब है कि जब हम अपने घर के लिए सिंसियर होते हैं, घर के हमेशा वेलफेयर के लिए सोचते हैं, तो भाई नॉट ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप लॉयल क्यों नहीं है। तो इस बात को भी मैनेजमेंट प्रमोट करे या मोटिवेट करे एम्प्लॉय को, या सभी एम्प्लॉयज़ का भी ये कर्तव्य है कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसके लिए हमेशा वो लॉयल रहे। तभी हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, और ये पार्ट आता है सजेशन टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगली बात करूंगा क्रिएट स्टिमुलेट कंडीशन। स्टिमुलेट कंडीशन से मेरा मतलब ये है कि हम इस तरह की काम ऑर्गेनाइजेशन में करें जिससे कि वर्कर को प्रोत्साहन मिले, स्टिमुलेशन मिले, एक उनके अंदर क्या बोलते हैं एनर्जी आए, भावना आए कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। और एक स्टिमुलेट्स कैसे प्रोवाइड की जाती हैं किसी और लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे, और या पर्सनल मैनेजमेंट से जो रिलेटेड लोग जुड़े होते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो जानते हैं इस बात को। तो ये भी सजेशन में आता है कि क्रिएट स्टिमुलेट कंडीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगला पॉइंट में कवर करूंगा एग्रीमेंट बोथ फॉलो।
मैं सिर्फ हेडिंग यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको नोट करने में आसानी हो, एक्सप्लेन तो मैं अलग से कर रहा हूँ या बुक से भी आप देख सकते हैं। एग्रीमेंट बोथ फॉलो, बोथ मीन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर या ट्रेड यूनियन, दोनों जो एग्रीमेंट बनाते हैं कंपनी के अंदर, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, या एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड हो, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, वो बोथ पार्टी उस एग्रीमेंट को सिंसियरली फॉलो करें। अगर सिंसियरली फॉलो नहीं करते हैं तो नेचुरली उस ना फॉलो करने से किसी को तो लॉस होगा या किसी को फायदा होगा, तो हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन बिगड़ने के चांस रहते हैं। तो जो एक बार एग्रीमेंट बनाए, इस यहाँ बोलना चाहूँगा, एग्रीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान दें, आप गवर्नमेंट की किसी गाइडलाइंस को डिसोबे ना करें, एग्रीमेंट बनाएं। यूनियंस को कॉन्फिडेंस में लेके एग्रीमेंट बनाएं। अपनी कंपनी का वेलफेयर सोचते हुए एग्रीमेंट बनाएं। लेकिन जब एग्रीमेंट आपका एक बार बन जाए, उसको दोनों पार्टी जो है फॉलो करें। दोनों पार्टीज को उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी हमारी इंडस्ट्री में अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन रह सकते हैं या हमेशा कायम रह सकते हैं। मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, जो मैनेजमेंट से डायरेक्टली या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग रहते हैं, उन्हें तो इस बात का एहसास नहीं होता कि वो डेली डिसीजन लेते हैं निचले लोगों के लिए, या उनके लिए थोड़ा ऊपर लेवल के मैनेजमेंट के लोग लेते हैं। लेकिन निचले लोगों को हमेशा ही भावना रहती है कि हमें जो है किसी भी इंडस्ट्री या अपनी उस इंडस्ट्री में डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। अगर मैनेजमेंट ये इस बात को प्रोत्साहन दे कि किसी भी न्यू डिसीजन के लिए अगर निचले स्टाफ को भी वो इन्वॉल्व करें, डिसीजन मेकिंग में लें, तो उनको अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है तो इंडस्ट्री रिलेशन अच्छे बनते हैं। इसका अच्छा फील होने के साथ साथ हमारे वेलफेयर के लिए भी होता है, तभी तो बाद में उसके लिए रेसिस्टेंस नहीं आएगी जिस चीज़ को आप करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग में भी आप अपने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व करें, तो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इनकरेज राइट यूनियन। राइट यूनियन से मेरा मतलब है कि किसी इंडस्ट्रीज के आसपास जब कोई इंडस्ट्री बनती है तो दूसरे यूनियंस के जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं वो घूमना शुरू कर देते हैं। आप इस बात को कोशिश करें कि अपनी इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन बनाएं, लेकिन राइट जो ट्रेड यूनियन उनको ही इनकरेज करें, ताकि आगे जाके वो आपके लिए सरकार ना बने। और वो राइट ट्रेड यूनियन होगी और उनको जैसे मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि उनको सही डायरेक्शन को चैनलाइज करना भी आपकी जिम्मेवारी है, कि हमेशा आपसे प्रॉफिट की बात ना करें। बहुत ज़्यादा ऑर्डर आने पे आपके साथ ओवर टाइम करने को भी तैयार रहें। इस तरह कई कंडीशन होती हैं। तो कुछ मैंने ये आपको सजेशन दे दी कि किस तरह हम किसी इंडस्ट्री में अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन ज़्यादा सुधार सकते हैं। एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए सभी का। क्रिएट पॉलिसी, क्लियर पॉलिसी, आपकी जो पॉलिसी वो क्लियर होनी चाहिए। नो र्यूमर ना फैले, इस बात का ध्यान दें। ऑल शुड बी लॉयल, सभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहें। क्रिएट स्टिमुलेट कंडीशन, ऐसी कंडीशन पैदा करें कि सभी उस ऑर्गेनाइजेशन में लॉयल रहे और अच्छी तरह काम करने के लिए हमेशा तैयार रहे। एग्रीमेंट बोथ फॉलो, जब भी कोई एग्रीमेंट बने सबको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके बने और उस एग्रीमेंट पे दोनों पार्टियां फॉलो रहे। मैनेजमेंट पार्टी से डिसीजन मेकिंग में आप एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करें। इनकरेज राइट यूनियन, जो यूनियन बने वो राइट बने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। यही कुछ थे। तो थैंक यू।